फिल्म की शुरुआत में हमें फिर से पेडोरा के जंगल का इलाका नजर आया और इस इलाके में इस बार लोगों के साथ उसके भाई नैनतम भी नजर आया, जिसमें वो दोनों भाई अपने इकान पर उड़कर एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां से दोनों नीचे आए, तब नैनतम समझ गया था कि ये क्या था और पूछता है कि मैं कैसे मरा ये बताओ। तब लोग कहता है कि हम दोनों स्पाइडर को बचाने गए थे और तब तुम्हें गोली लग गई और तुम मर गए। तब नैनतम कहता है कि फिर तो हमने हमारे भाई को बचाकर सही किया था और इस चीज का कोई गम नहीं, तो तुम भी इस चीज को इतना सीरियस मत लो। तब लोगों वहां पर इमोशनल हो गया, जिससे ये चीज असल में लोगों पानी के अंदर के आत्माओं के पेट से कनेक्ट होकर फील कर रहा था और अभी भी लोगों को लगता है कि नैनतम उसी के चलते मरा। और यह चीज ऊपर से स्पाइडर भी देख रहा था और उनके पवित्र पेड़ के पास एक हाई एल्टीट्यूड की जगह पे भी थी, इसमें ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है। तब वहां पर स्पाइडर ने आकर किसी के साथ बैठकर उसे बताया कि काश वो भी अपने बालों से आत्माओं के पेड़ से कनेक्ट होकर अपने भाई से बात कर सकता। लेकिन वहां पर किरी ने पिछली बार जब खुद को कनेक्ट किया था तब वो बेहोश हो गई थी और इसी के चलते वो अब कभी किसी भी पेड़ से कनेक्ट नहीं होती। दूसरी तरफ नेत्री अभी भी अपने बेटे के मरने के गम में काफी डूबी हुई रहती थी। तब तक जेक उसके बेटे लुकोआ और रेन के साथ पिछले पार्ट में डूब गए थे। शिप में नीचे जाकर हथियारों को जमा कर रहे थे क्योंकि उसे पता था कि इंसान कभी भी वापस आ सकते हैं और वो हथियार लेकर कबीले में आएंगे। तब रोनाल्डो और ओवरी और ये चीज पसंद नहीं आई। तब जेक कहता है कि अगर इंसान वापस आए तो हम इन्हीं से उनसे लड़ सकते हैं। तब तो नावरी कहती है कि नावी कबीले के लोग तरक्की नहीं और तुम तो तोको मार्तो से भी उन्हें हरा सकते हो। तब जेको कहता है कि मैं तो मार्तो की सवारी कभी भी वापस नहीं करूंगा और ये मेरा घर है, जिसे ये सब मेरे परिवार के साथ साथ मैं अपने कबीले को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने एरो में से उस इंसान को नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ कैप्टन सैम अभी भी जिंदा थे, बस उसका हाथ कट गया था। फिर इंसानी बेस पर हमें डेनी और माइल्स भी नजर आए, जिसमें वो सभी लोग अभी भी जेक और उसके परिवार की तलाश में थे और वहां पर माइल्स को एक और मौका चाहिए था। तब डेनी कहती है कि मैंने तुम्हें एक मौका और एक काफी बड़ा शिप दिया था तो तुमने उन सभी को डुबो दिया। तब माइल्स कहता है कि उन लोगों को मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं ये हमेशा करता रहूंगा। तब तक जेक नेत्री को मिसाइल से एरो बनाकर दिया और फिर से उसके पिता को बो को यूज करने के लिए कहा। तब नेत्री रोनाल्डो पर भड़की हुई थी क्योंकि वो हमेशा उसके पति के खिलाफ रहती थी और वहां पर जेक को उनकी बातें सही नहीं लगी। उनको खतरा है, वो लोग समझ नहीं सकते। तब नेत्री अभी भी नित्यम को खोने की गम से उभर नहीं पा रही थी। तब जेक ने उसे संभाला। दूसरी तरफ पाइनकन के साथ साथ लोको और उसके सभी भाई बहन एंजॉय करते, जिससे स्पाइडर भी अब उनके साथ रहना सीख गया था और वहां पर लोको और पाइकन के साथ कभी भी नहीं छोड़ने का वादा किया। 2 दिन की बाद जेक का परिवार सोया था। वहां पर स्पाइडर उसके मास्क के ऑक्सीजन के खत्म होने पर तड़पने लगा। तब सबने ये देखा और उसके मास्क को बदल दिया, जिसमें वो तब जाकर स्पाइडर को होश आया और ये चीज उसके साथ कई बार होती रहती थी। फिर सबने स्पाइडर को उसका ध्यान रखने के लिए कहा, जिससे अभी भी नेत्री को स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं पर उनके कबीले के पास हाईवे कबीले के लोग आए थे, जो कि काफी बड़े बड़े जीव के साथ अपने पैराशूट जैसे बलून्स को बांधकर हवा में रहते थे और वो लोग व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते थे और अलग अलग कबीलों में जाते थे। फिर उन्हें वाटर कबीले के साथ व्यापार करना शुरू किया। तब वहां पर जेक ने हवाई कबीले के लीडर पायलट से एक डील की, जो कि स्पाइडर के बारे में थी। फिर जेक ने उसके परिवार को बताया कि वो स्पाइडर को वापस हाईवे कबीले के साथ उनके जंगल के कबीले में भेज रहा है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑक्सीजन मास्क नहीं बचे हैं और स्पाइडर को यहाँ पर रखने में खतरा हो सकता है। तब स्पाइडर के साथ सभी बच्चे इस चीज के चलते नाराज हुए और वहां पर किसी ने भी इस चीज का इल्जाम नेत्री पर लगाया, क्योंकि उसे स्पाइडर और सभी इंसानों से नफरत थी और वो अभी भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तब वहां पर बच्चे नाराज थे। तब जेक ने उसके परिवार के साथ स्पाइडर को जंगल के कबीले में लेकर जाने का डिसीजन किया, जिससे वो अपनी सासू माँ मुआटा से भी मिल सके। तब सभी बच्चे मान गए। कुछ देर बाद पेलगर के साथ सभी लोग हाईवे पैराशूट पर बैठकर वहां से निकले और काफी लंबे समय यह सफर पार करके वो लोग जंगल के इलाके में पहुंचे। अपने कबीले के पास जा रहे थे। तब उन लोगों के बारे में माइल्स को पता चला और उन लोगों ने हाईवे कबीले के पैराशूट के अंदर स्पाइडर को भी देख लिया। तब माइल्स ने अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर पूरे हाईवे कबीले के आगे बढ़ रहे थे। तब वह के लुटेरे यानी फायर कबीले के वोरंग नाम की एक लीडर अपनी नावी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी, जो कि वहां पर सभी चीजें लूटने आई थी और वो लोग शिप को तबाह करने लगे। तब नेत्री और जेक उनसे लड़ने के लिए ऊपर आए और वो लोग अपनी गन्स को यूज कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। तब वोरंग ने जेक को गन्स के साथ देख उसने पैराशूट के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका करवाया, जिसमें वो पैराशूट जलने लगा और जेक वहां से नीचे कूदकर लटक गया। फिर वहां से वेरंग नेत्री को भी एरो मारकर घायल कर दिया और तब उसका इकरान ने उसे वहां
वहां से लेकर निकल गया। तब तक सभी बच्चे कैरी इकराम पर बैठकर नीचे आने लगे और पूरा हाईवे कबीले का शिप धरती पे जा गिरा और सभी बच्चे आपस में गिरे थे। तब स्पाइडर ने बताया कि उसके मास्क शिप के अंदर रह चुका है और तब लोगों के साथ वहां लोग शिप के पास जाने निकले और उन्हें शिप के पास देख कि फायर कबीले के लोग हाईवे कबीले के लोगों को लूट रहे थे और में से वेरंग अपने बालों से दूसरों को कनेक्ट करके मेंटली उन्हें कमजोर करके तड़पाती थी और फिर वहीं पर उन्हें मार देती थी। तब वहां पर उन्हें एक शिकारी ने देख लिया और तब लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। तब वोरंग ने आकर अपने मरे हुए आदमी को देखा और उसे मरने वाले गोली के हथियारों से वो काफी इम्प्रेस हुई और इसी वजह से लोगों के साथ वो हथियारों के लिए बच्चों के पीछे जाने लगी। तब बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब तक शिप के पास जैक आ गया था और उसकी बात बच्चों ने नहीं हो पा रही थी। वहीं पर माइल्स ने आकर उस गन पॉइंट पर पकड़ लिया जिसे सिर्फ वो अपने एक साथी के साथ वहां पर आया था और वो जैक को काफी पीटने लगा। तब वहां पर जैक कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तब माइल्स कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ और तुम लोगों की ये हालत किसने की। तब जैक ने बताया कि ये लुटेरे कबीले हैं जो फायर कबीले कहा जाता है और उन्हें हाईवे कबीले के लोगों ने लूटने के चक्कर में उनकी शिप बर्बाद कर दिया और असल में स्पाइडर का मास्क यहाँ पर है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है और अगर तुम्हें उसने बचाना है तो तुम्हारी मदद करनी होगी। तब माइल्स अपने बेटे को बचाने के लिए मान गया। दूसरी तरफ लोगों के साथ सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे। वहां पर स्पाइडर के मास्क के अंदर ऑक्सीजन के खत्म होने पर वो तड़पने लगा। तब लोगों उसके बचाने के लिए आगे भागना चाहता था लेकिन किरी के सामने वहां पर माँ एवा का एक बीच आ गया जो किसी तरह से किरी से कनेक्ट होकर बात कर पा रहा था। तब किरी ने वहां पर स्पाइडर के शरीर को नीचे रखवाया और फिर उसने अपने बालों से पेड़ को कनेक्ट किया। तब उसने कोई चीज एवा की तरफ से समझ में आने लगी और किरी ने वहां पर बीज को पकड़कर स्पाइडर को लिख दिया और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रही है। वहीं पर आसपास के पेड़ों के चलते सभी ये स्पाइडर को माँ एवा से कनेक्ट कर पा रही थी। ये देखकर वहां पर टॉक और लोगो भी चौंक गए जिसमें स्पाइडर के शरीर के अंदर माँ एवा बदलाव करने लगी और वहां पर केरी ने स्पाइडर के मास्क को हटा दिया। फिर आधे घंटे तक केरी ने ये जारी रखा। तब वहां पर स्पाइडर उठ गया और माँ एवा ने उसके शरीर के अंदर की चीजों को बदल दिया था। इसके चलते वो इंसान था फिर भी वो पेराकोड़ा के अंदर सांस लेने लगा और उसका यही वरदान कैसे श्राप बना, यही इस अवतार फिल्म 3 मूवी में मेन स्टोरी लाइन है। तब वहां पर सभी बच्चे उसे देखकर खुश हुए। वहीं पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे और उन्हें आकर सभी बच्चों को पकड़ लिया। तब वहां पर वॉर स्पाइडर को देखकर चौंकी हुई थी क्योंकि उसने पहले भी कभी इंसान को वहां पर सांस लेते हुए नहीं देखा। तब किरी कहती है कि ये माँ एवा के चलते हुआ है। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग भड़क गए और वोरंग कहती है कि अगर मैं इसका गला काट कर दूं तो क्या माँ एवा से बचा पाएंगे। तब किरी कहती है कि नहीं। तब वोरंग कहती है कि फिर तो तुम्हारी देवी यहाँ पर किसी काम की नहीं। वहीं पर जैक ने उन्हें सभी पर हमला कर दिया और वहां पर माइल्स ने आकर वोरंग को पकड़ लिया। तब वोरंग ने वहीं पर खुद को माइल्स से कनेक्ट कर दिया और वो उस कमजोर करती जा रही थी लेकिन माइल्स ने खुद को उससे अलग कर दिया और ऐसा पहली बार हुआ था। तब वोरंग माइल्स की बहादुरी से काफी इंप्रेस हो गई, साथ ही वो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग था। वो ये समझ गई कि फिर वोरंग ने उससे पूछा कि यह गन्स कैसे यूज की जाती है, ये मुझे बताओ। तब माइल्स को गन की सभी चीजें उसे समझाने लगा और गन्स उसे चलाना सिखाया। तब वोरंग को काफी मजा आने लगा। उसे देखकर उसका पूरा कबीला काफी खुश हुआ। तब तक नेत्री उनके इलाके में वापस आ चुकी थी और वहां पर उसके कबीले के लोगों ने आकर उसे संभाला और वो लोग उस नॉर्म और मैक्स के इस पास इलाज करवाने के लिए लेकर गए। तब तक जैक उसके परिवार और माइल्स के साथ बंधा हुआ था। वहां पर उन लोगों ने देखा कि वोरंग खास किस्म का एक काढ़ा सबको पिलाने के बाद अपने हाथ का निशान दिखाकर अपने लोगों को नशा करवाती है। तब तक केरी ने अपने बालों से आसपास के पेड़ों को छुआ और उसी के चलते वो सभी पेड़ों से कनेक्ट हो चुकी थी और वहां के शिकारी पेड़ों से एरो छोड़कर उसने गाइड्स को मरवा दिया और उनके मरते ही वहां के लोग वहां पर आजाद हो गए और वहां से भाग गए। तब ये चीज वहां पर वोरंग और उसके साथियों ने देखी। दूसरी तरफ नॉट और नेत्री का इलाज शुरू करवा दिया गया था। तब नेत्री वहां पर होश में आई और वह अपने परिवार को बचाना चाहती थी। तब उसके लोगों ने उससे पूछा कि वो लोग कहां पर हैं। तब तक माइल्स और जैक बच्चों को काफी दूर लेकर जा चुका था और वहां पर बच्चे आराम करते हुए सोने लगे। तब माइल्स ने पूछा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए।
तब तक जेक कहता है कि वो हमारे साथ काफी अच्छे से रहता है और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और फिलहाल वो हवा में सांस भी ले रहा है और इस दुनिया के चमत्कार के चलते ये हो रहा है, जिससे इस दुनिया को हम जितना समझने की कोशिश करें उतनी ही गहरी होती जाती है। तब हम वहां पर माइल्स उसके बेटे के लिए काफी खुश हुआ। सुबह होने पर नेत्री उसके कबीले के साथ वहां पर आ चुकी थी। तब उन्होंने आकर जेक और बच्चों को संभाला और माइल्स वहां पर चुपचाप चला गया था। फिर जेक ने आकर नेत्री को देखा जो कि अभी भी घायल थे, लेकिन वो पर नॉर्म के साथ सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के देख के चौंक गए थे। तब वहां पर स्पाइडर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ पार्कर भी वापस आ चुका था और वहां पर माइल्स ने आकर उन्हें स्पाइडर के बारे में बताया। तब डैनी अभी भी उन लोगों को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन वहां पर सबके खुद के अलग इरादे थे। इसमें माइल्स को स्पाइडर और जेक को पकड़ना था और पार्कर को सिर्फ स्पाइडर चाहिए था। तब तक नॉर्म ने स्पाइडर को चेक करना शुरू किया और वहां पर उसने जेक को समझाया कि किसी तरह से एवा ने स्पाइडर के शरीर में बदलाव कर दिया है, इससे वो हवा में सांस ले सकता है। तब वो पर जेक पूछता है कि क्या वो पहले जैसा हो सकता है। तब मैक्स कहता है कि नहीं, वो इसी तरह जिंदा है और अलग हमने उसे बदलने की कोशिश की तो वो मर सकता है। फिर उन्होंने आकर जेक को दिखाया कि स्पाइडर के पीछे की भी उसके बाल जैसे एक टेल बनती जा रही है, जिससे वो अब नावी लोगों की तरह इंसानी शरीर में भी बदल रहा है। दूसरी तरफ किरी ने फिर से खुद को समझाने के लिए माँ एवा के पेड़ से खुद को कनेक्ट किया और तब वहां पर एक जगह पर थी और वहां पर किरी माँ एवा से नाराज थी क्योंकि उसने एवा की मदद स्पाइडर को बचाने में मांगी थी, लेकिन खुद से उसे यह सब करना पड़ा और यहाँ कैसे कर पा रही थी ये अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और किरी उनके सभी सवालों के जवाब चाहिए थे जो कि इस बार भी उसे नहीं मिले और वो अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा दुखी थी और किरी ने सभी चीजें उन्हें बताई। तब इस बार उसके परिवार ने उसे सच बताने का डिसाइड किया, जिसमें ग्रेस और इंसानी और नावी दोनों शरीर थे। ग्रेस इंसानी शरीर में मर रही थी, तब उन्होंने ग्रेस को नावी शरीर में माँ एवा की मदद में डाला था। ग्रेस उस शरीर में जिंदा तो थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी और उसका एक अंश के चलते ग्रेस और नावी शरीर प्रेग्नेंट हो चुका था और उसका बाप कोई नहीं था, जिसमें माँ एवा के आशीर्वाद के चलते ही किरी पैदा हुई थी। ऐसे मोटा मानना था कि तब किरी को लगा कि वो राक्षस है और वो तब मोंटा कहती है कि नहीं, तुम हमारी माँ का अंश हो। फिर वो लोग ग्रेस के शरीर को देख रहे थे। तब जेक ने किरी को कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा। तब किरी ये सुनकर और वहां पर सबने किरी को माँ एवा पर भरोसा करने के लिए कहा, क्योंकि वो अब इन चीजों को समझना चाहती थी, लेकिन वो माँ एवा पर भरोसा नहीं करती थी। और फिर उसने कभी भी किसी पेड़ से कनेक्ट होने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस चीज को बार बार करने से मर भी सकती थी। वहां पर लोग स्पाइडर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। तब नेत्री कहती कि जेक इसे मार दो, वरना इसके ऊपर सभी लोग जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तब जेक कहता है कि वो मेरा बेटा है और मैं ऐसा कभी नहीं खोने दूंगा। दूसरी तरफ सैम ने उसकी टीम के साथ काफी सारे तुलकुस का शिकार करना शुरू कर दिया था। फिर एक महीने के बाद जेक वापस उसके वॉटर कबीले में आया था और वहां पर दोनों वॉरी ने तुलकुस के शिकार के बारे में बताया। रात में होने पर तुलकुस का परिवार कबीले में आया था और वहां पर दोनों वॉरी उनसे बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने अभी भी पाइकान को उनके कबीले में वापस लेने से मना कर दिया था, क्योंकि पाइकान ने अभी भी दुश्मनों के शिप पर हमला किया था और वो लोग अभी भी शांति में बिलीव मानते थे। अब पाइकान ने उनके कबीले में कभी भी नहीं आने का नियम मान लिया और वो उन सभी से दूर रहने का वादा करके वहां से हमेशा के लिए चला गया। तब लोगों इस चीज से सब पर भड़क गया था, इससे वो लोग कभी भी पाइकान की बुरी बात मानने को तैयार नहीं थे। और तब वह जेक लोगों ने लेकर निकल गया और वो कहता है कि पाइकान हमेशा गड़बड़ कर देता है और तुम भी करते हो, जिसमें तुम दोनों अपने कबीले की सबसे बड़ी कमजोरी हो। तब लोगों ये सुनकर दुखी हुआ और वहां से निकल गया, जिसमें लोगों हद से ज्यादा अपने पिता की बातों से दुखी था। और वहां पर किरी और रिया ने आकर उसे संभाला। उन सभी लोगों को अभी भी लोगों पर भरोसा था। अगले दिन किरी ने स्पाइडर को पानी के जानवर से कनेक्ट होकर तैरना सिखाया और वह भी अब पानी के अंदर काफी मजे ले रहा था। दूसरी तरफ माइल्स अभी भी जंगल के कबीले के लोगों को पकड़ पकड़ कर स्पाइडर को ढूंढ रहा था और वो समझ गया था कि वो अकेले इंसानों के साथ मिलकर जेक को नहीं हरा सकता। फिर वहां से माइल्स अकेले फायर कबीले के लोगों के पास आ चुका था। तब उन सभी ने आकर माइल्स को
पकड़ लिया। फिर वो लोग उसे वोरंग के पास लेकर आए। तब वोरंग माइल्स से कनेक्ट होना चाहती थी। तब माइल्स कहता है कि मेरे साथ ये फिर मत करना वरना मैं तुम्हें ऐसे मरवा दूंगा। इसमें स्पाइनर ने माइल्स से उन लोगों पर निशाना लगवा कर रखा था। तब वहां पर वोरंग माइल्स से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई और वो समझ गई कि माइल्स उनसे काफी अलग और बेहतर है। और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आई और वोरंग ने माइल्स को एक खास माल पुकवाया और वहां पर माइल्स को नशा होने लगा। तब वोरंग उसे टेस्ट कर रही थी और वो अपने बारे में बताने लगी, ये आगे की दुनिया सबसे बेस्ट चीज है, इसमें हमारे सभी लोगों के दूसरे कबीले के लोग मार रहे थे, इसलिए मैंने माँ एवा की मदद मांगी लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की। तब मैंने आग का सहारा लिया जो कि मेरे हिसाब से ये कि सबसे पावरफुल चीज है और उसी के चलते एवा पर भरोसा करने वाले लोगों को अब मैं आसानी से कुचल सकती हूँ क्योंकि मैं इन सभी से अलग हूँ। और तुम यहाँ पर बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब माइल्स कहता है कि हम दोनों के लिए आया हूँ जिसमें हम दोनों यहाँ के लोगों पर राज करना चाहते हैं और हम दोनों ये साथ में कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम अपने अंदर की आग को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हो और मैं तुम्हें गन्स के साथ साथ कई चीजें दे सकता हूँ जिसमें तुम पेरोडा के हर एक कबीले में खुद को जोड़ सको। फिर माइल्स ने उन सभी लोगों को काफी सारी हथियार के साथ साथ आग फेंकने वाली गन्स और हजारों रोबोट्स दिए और अब वो लोग साथ में जुड़ चुके थे जिसमें माइल्स और वोरंग रात को भी करीब आते थे। दूसरी तरफ पानी के कबीले में त्योहार चल रहा था और वहां पर सभी लोग अपने पूर्वजों से बात कर रहे थे। तब वहां पर लोगों काफी दुखी थी। तब रे ने आकर उसे बताया कि उसके तुलकुल भाई ने उसे बताया कि बैकन के साउथ की दिशा में आ गया है। तब लोगों वहां से तुलकुल से बात करने के लिए निकल गया। सुबह होने पे रे ने उसके सभी भाइयों से इस बारे में बात की और वो सभी लोग वहां से लोगों के पीछे उसे बचाने के लिए गए। तब ये चीज उनके पेरेंट्स को पता चली और वहां पर सभी लोग भड़के हुए थे और उन्हें बचाना चाहते थे। तब तक स्पाइडर और किरी जंगल से चीजें ला रहे थे। वहां पर किरी ने बताया कि मैंने ही तुम्हें बचाया था। फिर उसने स्पाइडर को किस किया और ये सीन मूवी का बेस्ट सीन था। ये भी समझ में आ गया था कि फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वहां पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे। तब वो वहां से दोनों अलग होकर भागने लगे और उन लोगों ने वहां पर स्पाइडर को पकड़ लिया। तब वोरंग ने आकर स्पाइडर को खुद से कनेक्ट किया और बेहोश कर दिया। फिर वो लोग उसे वहां से लेकर निकल गए। तब केरी ने आकर ये जेक को बताया कि जिसमें इंसान अब उनके पास इस बार फायर कबीले के साथ आए थे और वहां पर वोरंग और माइकल सबके साथ आगे बढ़े और फिर उन्होंने आकर सभी घेरों को चलना शुरू कर दिया। तब वो जेक उनके सामने आ गया और जेक कहता है कि मुझे भी साथ लेकर चलो लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया। तब माइल्स कहता है कि हम तुम्हारे साथ नेत्री भी चाहिए। तब वहां पर सभी लोग उनके कबीले के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। तब माइल्स कहता है कि यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते। तब जेक कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब माइल्स मान गया और उसने पिंकी प्रॉमिस किया और वहां से वो लोग जेक को पकड़कर निकल गए। तब नेत्री काफी दुखी हुई। कुछ देर बाद माइल्स अपने साथ वोरंग को और सभी नावी इंसानी बेस पर लाया। तब सभी इंसान उनके फोटो निकाल रहे थे जिसमें नावी भी उन्हें देखकर चौंके हुए थे। फिर डेनी ने आकर जेक को देखा और उसे वहां पर वोरंग पसंद नहीं आया। तब माइल्स कहता है कि ये सभी चीजें वोरंग के चलते ही हुई हैं। फिर वो सभी लोगों जेक को उनकी ट्रॉफी बनाकर आगे बढ़े और अब माइल्स, डेनी और वोरंग उनका हीरो बन चुका था। कुछ देर बाद इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर हर एक टेस्ट को शेडो कर दिया जिससे वो कैसे सांस ले पा रहा है ये जानना चाहते थे। तब तक लोको पानी में आगे बढ़ रहा था और तब तक वहां कुछ शिकारियों ने मछलियों से उस पर हमला कर दिया जिससे लोग उन्हें मारने का पूरा ट्राई कर रहे थे लेकिन वो मछलियां लोगों को खत्म करने वाली नहीं थी। और वहीं पर एक तुलकुल ने आकर उन मछली को खा लिया। कुछ देर बाद लोगों को होश आया तो वहां पर रिया ने उसे बचा लिया था और रिया के तुलकुल के साथ वो लोग पखाना के पास जाने वाले थे। तब तक बेस पर स्पाइडर भड़का हुआ था और वहां पर माइल्स आकर रूस से मिला। तब स्पाइडर उससे बात नहीं करना चाहता था। तब माइल्स उसके इंसानी बेच को वापस लाया और वहां स्पाइडर की तारीफ करने लगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बहादुर था और वो उसकी माँ जैसा था क्योंकि उस टीम में एक काफी खूंखार औरत थी। तब स्पाइडर उसकी माँ के बारे में सुनकर इमोशनल हो गया और उसने इस बार अपने पिता का बेच भी लिया जिसे वो उस रूम में स्क्रू को निकालकर एक्सीडेंट से भागने वाला था। तब तक लोगों आकर पकायन से मिला और वहां पर पकायन ने बताया कि उसने अपने
एक भाई को ढूंढ लिया है जो कि बच गया था, और वो टोनका नाम का टुल्कू था जो कि सामने आया और उसके ऊपर काफी सारे इंसान हथियार लगे पड़े थे, इसके चलते वो घायल हुआ था। तब तक सैम ने टुल्कू के काफी बड़े झुंड को ढूंढा था, क्योंकि वोटर कबीले के पवित्र आत्मा के पास जमा होने वाले थे और वहां पर वो सभी लोगों को मारकर अमृत पाने वाले थे। तब टॉम नाम के एक आदमी ने मना कर दिया और वो कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रजाति पोंडोरा की सबसे दुर्लभ प्रजाति है और वहां पर उनकी झुंड का शिकार करके ये पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है, जिसमें ये प्रजाति काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो खुद को गाना बनाकर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। और तब सैम और डैनी ने टॉम को वहां से भगा दिया। फिर हमें स्पाइडर नजर आया जो कि उस रूम से आजाद होकर भाग चुका था। तब तक नेत्री ने आगे बढ़कर बेस के बाहर नावी गार्ड्स को मार दिया था और उनके डिवाइस को लेकर वो बेस में दाखिल हुई, इससे इंसानों को उसके खतरे के बारे में पता ना चल सके। और तब तक माइल्स और वोरंग साथ में आराम कर रहे थे और तब नेत्री ने आगे बढ़कर उसके मिसाल वाले एरो में धमाका करवाना शुरू कर दिया। तब ये चीज वहां पर जैक ने भी देख ली और टॉम ने एक काफी बड़ी मशीन को यूज किया और जैक और उसे कहीं से आजाद कर दिया। फिर वो उसके साथ भाग रहा था। तब टॉम ने उससे बात की, कल टुल्कू के कबीले के लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं और तुम्हें उन्हें कैसे भी बचाना होगा, ये बताकर टॉम वहां से निकल गया। तब जेट को वहां पर दुश्मनों ने घेर लिया, लेकिन वहां पर स्पाइडर सबके सामने आ गया और वो कहता है कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। और तब तक उसके पार्कर ने देखा और उसने कहा कि स्पाइडर को मत मारना, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बाकी है। और वहां पर नेत्री आ गई थी। तब वो दोनों वहां से लेकर निकल गई, जिसमें वो तीनों जंगल में काफी दूर आ गए थे। तब जेक नेत्री को दूसरी तरफ लाया और वो कहता है, शायद तुमने सही कहा था, हम लोग स्पाइडर को बता नहीं सकते, क्योंकि इंसानों ने अब स्पाइडर को देख लिया है, जिसमें वो उसे पकड़कर उस पर तब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक वो समझ नहीं जाए कि कैसे इंसान पोंडोरा में इस पर सांस ले सकते हैं। और अगर वो भी ये सीख गए तो इंसान यहाँ पर आकर बसने लगेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो लोग नावियों को खत्म कर देंगे और इस ग्रह को भी बर्बाद कर देंगे, जैसे उन्होंने धरती को तबाह कर दिया था। और ये सभी चीजें रोकनी होंगी, तो हमें स्पाइडर को मारना होगा। तब मैत्री कहती कि स्पाइडर ने तुम्हें बचाया था, लेकिन वहां पर जेक को पंडोरा को बचाने के लिए स्पाइडर की कुर्बानी देनी ही सही लग रहा है। और जेक ने चाकू से उसे मारने का डिसाइड किया, लेकिन जेक ये नहीं कर पा रहा था। तब नेत्री काफी खुश हुई और वो भी रैंथम की जगह पर अब स्पाइडर को अपना बेटा मान चुकी थी। तब जेक कहता है कि हम लोग हमेशा स्पाइडर को बचाते रहेंगे और तब नेत्री इस चीज के लिए मान गई। कुछ देर के बाद जेक वहां से माल्थो के पास गया और फिर से वो अब उसकी मदद में पेंडोरा को बचाने के लिए तैयार था। फिर वहां से वो सभी लोग अपने वोटर कबीले के पास आए और टोरको मोटो के चलते वहां पर सभी लोग झुक गए थे। तब जेक ने सबको खड़ा किया और वो कहता है कि काफी खतरा आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ तुल्कू पर भी, और इसलिए हमें हद से ज्यादा मदद चाहिए। तब वहां पे नावरी के साथ सब लोग टोरको मोटो के नाम पर आसपास के सभी कबीले बुला लेंगे, जिससे वहां पे हजारों नावी मदद के लिए आ चुके थे। लेकिन जेक को पता था कि ये काफी नहीं है, इसलिए जेक दोनों वारी के साथ आकर सभी तुर्कुल से मिला और वहां पर उन्होंने बताया कि इंसान अब उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं और जेक को उनकी मदद इंसानों को रोकने में चाहिए। तब तुर्कुल में शांति के साथ रहने का डिसाइड किया और वहां लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन वहां पर पाइकान के साथ बच्चे भी आ चुके थे। और फिर वहां पर तो आकर उन्होंने बताया, इंसानों ने उसकी यह हालत की इसमें अगर इंसान जिंदा रहे तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तब वहां से सभी तुर्कुल चले गए और तब तोनोवाली ने बताया कि वहां बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगले दिन माइल्स आकर डैनी और सैम से मिला। वहां पर डैनी कहती है कि तुम जेक के पीछे पड़ो, जिसके चलते अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तब माइल्स कहता है कि अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो तुम्हें जेक को पहले पकड़ना होगा। और अब डैनी ने वहां पर माइल्स को रोकने के लिए कहा। कुछ देर बाद इंसान काफी बड़े बड़े शिप लेकर आगे बढ़े। वो मैग्नीट्यूड वाली जगह पर शिकार करने के लिए आए थे और तब वहां पर पानी के साथ आसमान में भी वो अपनी शिप को भेजने लगे, जो कि आगे बढ़ रहे थे और वो लोग ट्रुको का शिकार करने को तैयार थे। लेकिन तभी ही काफी बड़े बड़े ट्रुको मदद के लिए आ चुके थे और उन्होंने इंसानों के बड़े बड़े शिप पर हमला करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। और तब आसमान और पानी सभी जगह से नावी आगे बढ़े और वो लोग अपने अपने आर्मी के साथ सभी इंसानों को मारने लगे, जिसमें इंसान इस लड़ाई से काफी कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन तब तक वहां पर माइल्स उसके फायर कबीले के आर्मी के साथ बिना बताए आ गया। उसके पास हथियार भी थे, जिसके धमाकों के चलते वहां सभी नावियों को तेजी से मारने लगे। तब नेवी काफी कमजोर हो रहे थे और ये देखकर जेक के बच्चे दुखी हुए और किरी वहां से एवा की मदद के लिए पानी के अंदर कूद पड़ी। तब स्पाइडर भी उसके पीछे गया,
फिर किरी माँ एवा के पास आकर उनकी मदद मांग रही थी, जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और तब स्पाइडर भी आकर पहली बार आत्मा के पेट से कनेक्ट हुआ और वो किरी के साथ आगे बढ़ा और वहाँ पर टुकु भी आ गई। वो तीनों माँ एवा से मदद मांग रहे थे। तब हमें पहली बार माँ एवा की भी झलक देखने को मिली। बाहर की तरफ जेक और उसकी पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी थी और वहाँ पर रोनाल्डो भी काफी घायल थी। तब नेत्री ने उसे संभाला। वहाँ पर नेत्री ने देखा कि रोनाल्डो माँ बनने वाली थी। तब नेत्री ने उसकी मदद की और रोनाल्डो ने वहाँ पर एक लड़की को जन्म दिया। फिर रोनाल्डो ने उसे प्रिल नाम दिया और वह मर रही थी। तब रोनाल्डो ने नेत्री को प्रिल का ध्यान रखने को कहा। अब ये जिम्मेदारी नेत्री के ऊपर थी और नेत्री इस बात को मान गई। रोनाल्डो वहीं पर मर गई। वहीं पर माइल्स और वॉरंग भी आ चुके थे और उन्होंने आकर नेत्री को पकड़ लिया और तब उन्हें दूर से चेक भी देख रहा था। दूसरी तरफ सेम उसके आदमी के साथ सभी टुलटू का शिकार करने के लिए एक जगह पर उन्हें इकट्ठा कर चुका था। वहीं पर किरी और स्पाइडर के सामने माँ एवा के चलते पूरा पेड़ चमकने लगा और फिर वहां पर एक खास किस्म के खूंखार जानवर आए जो कि माँ एवा और किरी ने कनेक्ट थे। तब किरी ने उन सभी इंसानों को खत्म कर देने के लिए कहा और वो जानवर तेजी से आगे बढ़े, जिसमें वो काफी फास्ट थे और वहाँ सभी इंसानों को मारकर खाने लगे, जिसमें इंसान का शिप भी बर्बाद हो रहा था। और सेम पानी में गिर पड़ा। तब थोर को उसके पास आया और उसने सेम को पकड़ लिया और वो सेम को लेकर पानी की गहराइयों में चला गया। दूसरी तरफ स्पाइडर माइल्स के पास आया और वो कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें नेत्री को छोड़ना पड़ेगा। तब माइल्स मान गए, लेकिन वहां पर जेक भी आ गया था और वो लोग सबको मारने लगे। तब वोरंग नेत्री को मारने गई, लेकिन वहां पर किरी ने वोरंग को खुद से कनेक्ट कर दिया और किरी की पावर्स के चलते वोरंग उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वोरंग वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जेक और माइल्स स्पाइडर के चलते वेंटूर वाली जगह पर ऊपर के पत्थरों पर जाने लगे और वहां पर दोनों लड़ रहे थे। तब उनकी लड़ाई के चलते स्पाइडर नीचे गिरने वाला था और तब माइल्स ने खुद का स्पाइडर को पकड़ लिया, जिसमें स्पाइडर के दोनों बाप उसे बचाना चाहते थे और इसी वजह से जेक ने स्पाइडर और माइल्स दोनों को ऊपर लिया। वहां पर जेक दोनों शांत थे, इसमें दोनों ने सिर्फ स्पाइडर के लिए काफी चिंतित थे, इसी बारे में बात करने लग गए। लेकिन वहां पर नेत्री आ चुकी थी। तब जेक ने उसे रोका, जिसमें नेत्री ने आग बदल लेने के लिए माइल्स को मारना चाहती थी। यहाँ पर माइल्स को भी पता है, वो मरने के लिए नीचे आग में कूद पड़ा और वो मरने ही वाला था कि इस फिल्म में भी किलर नहीं दिखाया गया। तब वहां पर जेक का पूरा परिवार अब बच चुका था, इसी वजह से वो लोग खुश थे। कुछ दिनों के बाद वो सभी लोग वापस आत्माओं के पेड़ से कनेक्ट थे और उन्होंने इस बार प्रेत को भी पेड़ से कनेक्ट करवाया। फिर आत्माओं की दुनिया में पहली बार स्पाइडर भी कनेक्ट हो गया और वो जंगलों के कबीले के पवित्र पेड़ के पास आया और वहां पर पिछली तीनों फिल्मों में मरने वाली सभी आत्माएं थी और उन सभी ने स्पाइडर को उनकी दुनिया में स्वागत किया। तब इस चीज को फील करके जेक और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हुआ और यहाँ पर पूरी दुनिया असल में पंडोरा के अंदर काफी कनेक्ट थी और यहीं पे बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है।